तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। हाँ कौन कौन? आवाज नहीं आएगा। फिर भी आवाज आ रही है। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 16। इस श्लोक पे चर्चा करना है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इस श्लोक पे कल चर्चा किए थे ऑलरेडी। तत्वदर्शी का मतलब हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। तत्व मतलब सत्य, सत्य। तत्वदर्शी भी का मतलब हाँ, दर्शी भी मतलब दर्शन करने वाला। तत्वदर्शी भी मतलब जिसने तत्व को देखा हो। हाँ, तो कौन है वो सत्य? कौन है? परम सत्य कृष्ण। तो कृष्ण को जो जानता है, कृष्ण को जो देखा है, हाँ, कैसे? इन आंखों से कृष्ण को कैसे देखते हैं? मन क्या? नहीं, मन की आंखों से बड़ी। मन भी जो है माया में फंसा देता है। कृष्ण को देखने का तरीका है कान। कान से देखते हैं कृष्ण को। कान से कैसे देखते हैं कृष्ण को? सुन के। जब सुनते हैं, गीता है, भगवत गीता है, भागवतम है, प्रमाणिक तरीके से, तो हम कृष्ण का दर्शन सुन के करते हैं। ये तरीका है। तो कृष्ण का दर्शन मतलब कृष्ण साक्षात्कार, रियलाइजेशन। ये आंखें तो क्या है? ये आंखें तो चमड़ी से बनी। इनसे हम क्या देखेंगे? इनसे तो हम जो देख रहे हैं वो भी सत्य नहीं, मालूम है आप? आप मुझे जो देख रहे हैं, तो एक्चुअल में कैसा आप देख रहे हैं? हाँ, जो साइंस पढ़े हो, साइंस पढ़े आप, तो रेटिना में इमेज जाता है, तो इमेज उल्टा बनता है। तो उस उल्टे इमेज को सीधा करता है, तो हमको सीधा दिखता है। तो हम एक्चुअली में उल्टा देख रहे हैं सब। और बाद में फिर जब ब्रेन में भेजने के पहले उसको उल्टा कर देता है, तो उल्टा रहता है, तो उल्टा करता है तो सीधा हो जाता है। तो हम आंखों से भी अच्छे से सच सच सही देख सकते हैं। और वैसे भी आंखों का जो देखने का दायरा है, जितना है, बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा। हम कितना देख सकते हैं? केवल 700। क्या? क्या था वो? वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इतना ही देख सकते। इतना ही प्रकाश हमको दिखता है। 300 नैनोमीटर, बहुत छोटा सा, बहुत पतला। मतलब ये नैनो वेवलेंथ है। मतलब जितने भी लाइट होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट्स होती हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ में होती है। तो ऐसे जो है इनफाइनाइट वेवलेंथ तक है। तो हम बस केवल 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, और छोटा सा फ्रैक्शन के लाइट रेंजेस को देख सकते हैं। उस वेवलेंथ के रेंज में जो लाइट आएगी, उसको ही बस हम देख सकते हैं। उसके नीचे जो होगा हमको दिखेगा नहीं, उसके ऊपर जो होगा हमको दिखेगा नहीं। और मान लो कृष्णा 700 नैनोमीटर के रेंज के ऊपर वाले में अगर अपने आप को प्रकट करेंगे, तो हम नहीं देख पाएंगे। देवतागण लोग हम नहीं देख पाते हैं। इस तरह सुनने का भी है लिमिटेशन। 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्ज से नीचे अगर कोई शब्द ध्वनि वाइब्रेशन आएगी, हम सुन नहीं पाएंगे, बहरे हैं उसके लिए। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का वाइब्रेशन में भी हम सुन नहीं पाएंगे। तो कान का लिमिटेशन। इस तरह नाक का भी लिमिटेशन है। इसी तरह जीभ का भी लिमिटेशन। साइंटिस्ट बोलते हैं वाटर इज टेस्टलेस। टेस्टलेस बोलते हैं ना, वाटर का क्वालिटी
अगर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो टेस्ट बताया जाता है, वाटर इज टेस्टलेस। क्यों टेस्टलेस? क्योंकि हमारे जो टंग का लिमिटेशन है, वो टेस्ट कर ही नहीं सकता है। हाँ। तो वाटर, पानी जो है टेस्टलेस नहीं है, इसका प्रमाण क्या? गीता है। भगवान बोलते हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। कृष्ण टेस्ट ऑफ वाटर। तो टेस्टलेस कैसे हो सकता है? टेस्ट है। रसो हम अप्सु कौनते, या कृष्ण के उपस्थिति के बिना पानी है। पानी में अगर टेस्ट नहीं रहेगा तो कोई प्यास नहीं बुझा सकता। तो हमारी इंद्रियों के जो है लिमिटेशन से इन इंद्रियों से कोई अगर सोचता है कि मैं भगवान को देख सकता हूँ या समझ सकता हूँ, तो वो मूर्ख है। पॉसिबल नहीं। भगवान को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कान के द्वारा, सुन के, प्रमाणिक, ऑथराइज तरीके से। तो भगवद गीता सुन के, फिर जब सुनता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है, तो रियलाइज कर सकता है कृष्णा प्रेजेंस। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भौतिक शरीर और आत्मा, इसके इसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? किसका वैल्यू ज्यादा है? तो भगवान बोल रहे हैं, न असतः विद्यते भावा, न असतः, सतः, सतः एंड असतः, सत और असत। सत मतलब, सत मतलब परमानेंट, सत मतलब सत्य, या सत जो हमेशा रहता है, इटर्नल, उसको सत बोलते हैं। और असत मतलब टेम्परेरी, नॉन परमानेंट, उसको असत बोलते हैं, या नॉन एग्जिस्टेंस। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, वर्ड वर्ड में, नॉन एग्जिस्टेंस, यानी जो फैक्चुअली में जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग इट अपियर्स टू बी इन एग्जिस्टेंस। जस्ट लाइक मिराज होता है ना, मृत तृष्णा, पानी दिखता है, तो वो क्या है? असत वस्तु है ना। हमारे अकाउंट में बैलेंस, वो क्या है? असत है ना। ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए है, लेकिन नहीं है, असत वैल्यू है। ये सब इल्यूजन है। और यूट्यूब में फॉलोवर्स, मेरे चैनल में इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मुझे इतने सारे व्यूज मिले, तो फॉलोवर्स कितने हैं? कोई नहीं है। हाँ, वो सब नाम मात्र के फॉलोवर्स। फॉलोवर्स मतलब होता है जो आपको फॉलो करे, उसको फॉलोवर बोलते हैं। तो इसलिए ये एक इल्यूजन है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, लेकिन फॉलो एक्चुअली करते हैं कितने सारे सो कॉल्ड साधु लोग होते हैं, जिनके व्यूज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, क्या वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में फॉलो कितने लोग करते हैं? हार्डली कोई करता है, बहुत कम फॉलो करते हैं। इसलिए अगर ट्रू सेंस में, वास्तविक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना, तो शिला प्रभुपाद जी के एक्चुअल फॉलोवर्स, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स किसके? प्रभुपाद जी के। जितने भी साधु लिया जाए, या बाहर वाला व्यक्ति भी अगर कोई, लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी होते हैं, तो उनको लाइक करने वाले होंगे बहुत, लेकिन फॉलो करने वाले कोई नहीं, फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो सब अपने मन का फॉलो करते हैं। और सेलिब्रिटी जब तक उनके मन के अनुसार है, तो उसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। और उनके मन को मजा नहीं देगा, सेंसिटिविकेशन नहीं देगा, तो टाटा बाय बाय कर देंगे। हाँ, तो डेडिकेटेड फॉलोवर्स या एक्चुअल फॉलोवर्स किसके होते हैं? भगवान के, श्रील प्रभुपाद जी के। क्योंकि उनके जितने भी फॉलोवर उनको फॉलो करते हैं, चाहे हमको अच्छा लगे। जैसे हम लोग हैं, सुबह 4 बजे उठ के प्रभुपाद जी बोले हैं 4:30 मंगला आरती करना, जपा करना है, गुरु पूजा, फिर 7:15 बजे दर्शन। जितने भी इस्कॉन मंदिर है, जितने भी इस्कॉन सेंटर, सब जगह करेक्ट 4:30 बजे ऑल्टर खुल जाता है, भगवान का आरती होता है। और हर जगह संसार दावा नल गाया जाता है, कि प्रभुपाद जी देखे गए, 50 साल पहले प्रभुपाद जी देखे गए, आज तक विदाउट फेल 4:30 बजे करेक्ट दर्शन खुलता है, मंगला आरती होता है भगवान का, संसार दावा नल गाया जाता है। 7:15 बजे गुरु पूजा गाया जाता है। 8 बजे भागवतम क्लास होता है। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं भक्त लोग, 4 नियम पालन करते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा कोई हो सकता है? हाँ, जिसका इतना फेम हो, ऐसी फॉलोइंग हो, कि उनके फिजिकली, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी हैं, लेकिन फिजिकली फिजिकली एब्सेंट होने पे भी
50 साल हो गए प्रभुपाद जी को गए हुए फिजिकली, लेकिन आज भी लाखों की संख्या में भक्त लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा फॉलोवर कहीं मिलेगा? तो इसलिए बाकी सब जो है असत है। सत, तो सत का मतलब होता है इटरनल, परमानेंट, और असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंट। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, न असतः विद्यते भावा। जो असत है उसका कोई भाव नहीं। भाव मतलब मूल्य या कीमत, या भाव मतलब यहाँ पे इंड्योरेंस, प्रोपा जी लिखते हैं इंड्योरेंस मतलब लॉन्ग लास्टिंग, नहीं, टेम्परेरी। तो असत क्या है और सत क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं, फिर ये भावा और अभावा पे चर्चा करेंगे। तो न असतो विद्यते भावा, न असत विद्यते भावा, न अभाव विद्यते सता। तो सत और असत क्या है, ये कौन बताएगा? असत क्या है? असत वस्तु, सत वस्तु। असत वस्तु क्या है? हाँ, मैं, कृष्णा को चलते सब हंसे। हाँ, कृष्ण और कृष्ण के अंश। हाँ, असत वस्तु मतलब ये भौतिक शरीर, भौतिक जगह। मैं नहीं, आप तो आत्मा है ना। सॉरी, बॉडी बॉडी बॉडी, तो मटेरियल बॉडी इज असत। हाँ, मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर असत है, टेम्परेरी है। तो जब भौतिक शरीर असत है, तो फिर भौतिक शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, वो वो भी असत ही होगा ना। वो सत हो सकता है क्या? लेकिन पैसा तो सत होगा ना शायद। और ये भौतिक शरीर से जो नेम फेम ग्लोरी मिलता है, वो भी असत। तो एनीथिंग मटेरियल, वो क्या है? असत। असत मतलब टेम्परेरी है या नॉन एग्जिस्टेंस। प्रभात जी लिखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस मतलब वह वास्तव में अस्तित्व में है नहीं, ये केवल इल्यूजन है, भ्रम है। हाँ। जैसे अपने आप को कोई शरीर समझता है कि मैं शरीर, मैं ये हूँ, है ना, मैं दुबला पतला हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बलवान। बलवान, या बहुत हैंडसम है। तो ये सब क्या है? असत है, इल्यूजन है, ये नॉन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता ही नहीं। उसको कुछ समय में पता चल जाएगा। जो बोलता है मैं बहुत बलवान हूँ, कुछ समय बाद उसका बॉडी वीक हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। वो जो सोचता है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत हैंडसम हूँ। हाँ। तो वो एक यूट्यूब में वीडियो निकला, देन एंड नाउ, देखा है? देन एंड नाउ, जितने बहुत सुंदर सुंदर फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, 30 साल के बाद क्या हो गए? सब बूढ़े हो गए। जिन एक समय पे जिसको देख करके लोग मरते थे, हाँ, हाँ, उसको अब अगर 40 साल के बाद देखेंगे तो कोई उसको भाव नहीं देगा। भाव खत्म हो गया, इसीलिए बोल रहे भगवान असत का भाव नहीं। हाँ, लेकिन जो सत वस्तु उसका हमेशा भाव रहता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या आध्यात्मिक जो चीजें हैं उसका भाव हमेशा बना रहता है। जैसे भगवत गीता सत वस्तु है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त। प्रहलाद महाराज सतयुग में, लेकिन आज भी उनका भाव है बराबर, है ना। लेकिन जो असत होते हैं, भौतिक जो होते हैं, उनका भाव खत्म हो जाता है समय के साथ साथ, फिनिश हो जाता है। कितना भी बड़ा कोई राजा महाराजा आया हो, अगर भगवान का शुद्ध भक्त है तो अलग बात है, उसका फेम रहेगा। लेकिन जो अगर शुद्ध भक्त नहीं है, कितना भी पावरफुल किंग रहा हो, कुछ सैकड़ों साल बाद या कुछ हजारों साल के बाद फिर कोई दूसरा आ जाता है, उसका नाम खत्म हो जाता है। लेकिन भक्तों का नहीं होता ऐसा। हाँ। तो जो सत वस्तु है यानी आत्मा, या आत्मा से संबंधित, आत्मा, आत्मा से संबंधित भक्ति हो गई, गुरु साधु शास्त्र कृष्ण का सेवा, या आत्मा से संबंधित यानी आध्यात्मिक जो वस्तु है, आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो सत है। और वो हमेशा उनका भाव बना रहता है, मतलब वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। सत। और जो असत वस्तु है, भौतिक शरीर, तो ये भौतिक शरीर भी, इसका भाव खत्म हो जाता है समय के साथ साथ, है ना। वैसे भी तो बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी जाता है ना, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशन, ऐसे। हाँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये प्रिंसिपल। नहीं, एक और चीज होता है ना, डेप्रिसिएशन वैल्यू। ये ऐसा होता है ना, डेप्रिसिएशन वैल्यू। डेप्रिसिएशन वैल्यू मतलब कि, हाँ, अभी पढ़े ना, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़े ना हमारे बीटेक में, फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक्स इकोनॉमिक्स था।
एक ही सब्जेक्ट, एक ही सेमेस्टर था, बस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया था, तो उसमें ये सब था। डेप्रिसिएशन वैल्यू, मार्जिनल डिमिनिशन वैल्यू, ये सारी चीजें। डेप्रिसिएशन वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट होता है। आप अगर कोई भी मशीन या कोई कोई भी लैपटॉप या मोबाइल खरीद के लाइए, दूसरे दिन उसको उसी मूल्य पे नहीं बेच पाएंगे आप। उसका वैल्यू खत्म, कम हो जाएगा। कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एनीथिंग मटेरियल, उसका नेचुरल जो है टेंडेंसी है कि वो डेप्रिशिएट होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, फाइनली क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो पे चला जाता है। हाँ, ये तो भौतिक शरीर भी ऐसे ही। भौतिक शरीर में क्योंकि आत्मा है तो ये ग्रोथ करता है, एक पॉइंट तक, पीक तक जाता है, फिर उसको डिप्रिशिएट होने लग जाता है। फिर जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो भी ऐसे ही होता है, वो पीक तक जाता है, फिर खत्म हो जाता है। कोई भी मटेरियल जो एंजॉयमेंट, हाँ, वो इसी प्रकार से उसका स्वभाव है। और उसका जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने एप्पल का फोन खरीदा, iPhone 17, के लिए लोग पागल हो रहे हैं ना। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। iPhone 16 भी खरीदा, 15 खरीदा, 13 खरीदा, 10 खरीदा, 9 खरीदा, सब खरीद करके समझ गया। पता चला कि फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद सब फीचर्स आउटडेटेड हो जाते हैं और व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, हैप्पीनेस खत्म। नहीं, जब i17 आएगा, फिर i18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर इल्यूजन में आ जाएगा। महाराज की वास्ते हाँ, मतलब महाराज की वास्ते मारा पीटी भी हो गया देखो। ये पता है कैसा है? ये उसी प्रकार से जैसे कि कोई जानवर होता है ना, और डेजर्ट में पानी देखता है, मृत तृष्णा, तो उसके पीछे भागता है। और जब भागता है तो देखता है पानी नहीं, फिर दूसरी जगह देखता है तो वहाँ, यहाँ पे पानी, तो वहां पे जाके भागता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में ऐसे ही लोग उसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और यूज कर करके अब उसको उसको फेंक देना चाहते हैं। उसका जब नया वर्जन है तो उसके पीछे भाग रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं। इसको इल्यूजन ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। अभी i17 भी क्या होगा, कुछ समय बाद इसका भी नॉर्मल हो जाएगा, फिर अगले साल i18 आएगा, उसके पीछे भागे। तो बताइए, वो जानवर जो रेगिस्तान में पानी के पीछे भागता है, उसमें मनुष्य i17, i18, i19 के पीछे भागता है, कोई खास अंतर रह गया क्या? हाँ, बस एक अंतर है ना, जानवर को पैसा नहीं देना पड़ता, इधर पे बेचारे को पैसा देना पड़ता है, लोन लेके, लोन ले ले करके कॉलेज के लड़के लोग फोन खरीदते हैं। 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदते हैं लोन लेकर के, किस लिए? जस्ट टू इम्प्रेस अ गर्ल। वो लड़की को भी पता रहता है मेरे को बेवकूफ बना रहा है, नालायक, फोन लोन पे फोन लिया है। हाँ, तो वो भी उसको बेवकूफ बनाती है। ये जो दुनिया है ना, संसार बहुत गोल मटोल है। ये चीटर्स एंड चीटेड, दो प्रकार के लोग रहते हैं, और दोनों आपस में मिलते रहते हैं। जो सिंसियर है वो इससे फिल्टर हो जाते हैं, और वक्त वक्त अंक प्राप्त कर लेते हैं। दोज हु आर चीटर्स, दे गेट चीटेड इवेंचुअली। दोज हु वांट टू गेट चीटेड, दे गेट चीटर्स। जैसे एक एक बार एक व्यक्ति बस में बैठा, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा था, तो एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो बस खड़ी थी, तो बहुत बार न्यूज़पेपर बेचा, हुआ लिया नहीं, लेकिन जैसे ही बस चल दी, नीचे से विंडो से हाथ दे करके बोला, बेटा न्यूज़पेपर दे फटाक से। तो दिया, और उसको 5 रुपए का सिक्का दे दिया, और फिर बस तुरंत निकल दी। तो उसका फ्रेंड पूछा कि तुम भाई, वो इतने बार आया, चक्कर काटा बस के अंदर, न्यूज़पेपर क्यों नहीं लिया, और जब बस चलने लगी तभी क्यों दिया? तो वो व्यक्ति बोला, देख भाई, वो मेरा जो सिक्का था ना, खोटा सिक्का था, चल नहीं रहा था कहीं, तो मैंने उसको थमा दिया, न्यूज़पेपर मिल गया। अब वो क्या करेगा, बस तो चल गई, रोता रहेगा बैठ के। तो उसका दोस्त जो है, देखा न्यूज़पेपर ठीक है पढ़ते हैं, तो उसमें जो डेट पड़ा हुआ था, 1 साल पहले का डेट। तो बोला, देगा, तुमको क्या लगता है, तुम खोटा सिक्का दोगे तो तुमको फ्रेश न्यूज़पेपर मिलेगा? न्यूज़पेपर भी तुमको ऐसे ही मिलेगा, 1 साल पुराना। अब इसमें चना डाल के खाओ बैठ के चुपचाप। ठीक है, बच्चा है तो क्या हुआ, तुम धोखा देना चाहते थे,
वो ट्रेंड है, धोखा खा खा करके उसको भी मालूम पड़ गया है कि बस चलते वक्त अगर कोई विंडो से पैसा दे तो उसको ये वाला न्यूज पेपर देने का। यानी वो लोग भी, सब लोग एक्सपर्ट है, तो इस संसार में हर कोई धोखा देने के लिए तत्पर रहता है। वो लड़का भी धोखा देने के लिए तत्पर था, इसलिए उसको धोखा मिल गया, खोटा सिक्का मिल गया, और ये भी धोखा देने के लिए बैठा था, खोटा सिक्का दूंगा तो उसको पुराना न्यूज पेपर मिल गया। तो इसलिए हाँ, कभी ये नहीं सोचने का कि हम किसी को धोखा देंगे तो हम बच जाएंगे, कोई दूसरा धोखा देने के मिलेगा। गुलिया ये दुनिया जो है गोल है। हाँ, अब गोल सुना है ना आप, शेर तो कोई सवा शेर मिलेगा आपको, और उस सवा शेर के लिए कोई 1.5 शेर मिलेगा, उसके लिए फिर जो शेर है वो दो डबल बन जाएगा। गोल माल है सब इधर। हाँ, इसलिए द ओनली ऑप्शन, द ओनली बेस्ट थिंग इज कि व्यक्ति को ये जो असत चीज है, असत चीज के प्रति तृष्णा नहीं रखना चाहिए। जैसे वो जानवर होता है, असत के पीछे, पानी के पीछे तृष्णा रखा हुआ है, इसलिए मृग तृष्णा बोलते हैं उसको। मृग मतलब जानवर, और तृष्णा, तो जानवर का वो तृष्णा है, हैंकरिंग है, वो जो मिराज है, दैट इज हैंकरिंग फॉर अ एनिमल। वो जानवर के लिए वो तृष्णा है, इसलिए उस तृष्णा में वो क्या हो जाता है, मर जाता है ना। हमको तृष्णा नहीं रखना है, हमको कृष्णा रखना है। कृष्णा रखेंगे तो तृष्णा से बच जाएंगे। कृष्णा मतलब? हैंकरिंग, हैंकरिंग मतलब किसी चीज को पाने की जो वो लालच होती है, लोभ होता है ना, उसके बिना रह नहीं सकता। तो वो व्यक्ति जो है हमेशा इल्यूजन में फंसा रहेगा। इसलिए भौतिक जो चीजें हैं वो असत है, और उनके प्रति तृष्णा या हैंकरिंग रखना जो है वो फूलिशनेस है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भाव नहीं। इसलिए वह यहाँ पे बोले ना, असतो विद्यते भावा। हाँ, जो असत है उसका कोई भाव नहीं है अर्जुन। इसलिए ऐसा क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? इसलिए केवल भौतिक चीजों के लिए, भौतिक शरीर के लिए, धन संपत्ति के लिए, नेम फेम के लिए, या कोई भी मटेरियल चीज, हाँ, कोई एनीथिंग मटेरियल, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल पर्सन, मटेरियल पोजीशन, सिचुएशन, अगर कोई उसके पीछे भागता है, सो ही इज नो बेटर देन एन एनिमल। जानवर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं। हाँ, वैरायटी अलग अलग हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही है। हाँ, जानवर जो होता है पानी के पीछे भागता है, दैट इज ऑल्सो तृष्णा, हैंकरिंग, मटेरियल हैंकरिंग। और इंसान जो होता है वो बड़ा जानवर है, तो पानी के पीछे नहीं भागता, पैसे के पीछे भागता है। एक ही बात है। ये भी देखो कैसे इल्यूजन है ना। व्यक्ति पैसे कमाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाता है, गलत तरीके अपनाता है, सब कुछ करता है। और जब गलत तरीके से जो ज्यादा पैसा कमा लेता है, तो वो जो ज्यादा कमाया हुआ पैसा है, वो फिर उसको डॉक्टर को, लॉयर को टैक्स के रूप में देना पड़ जाता है। तो फुलिशनेस ही हुआ ना। आपने एक्स्ट्रा कमाया क्या? हाँ, एक्स्ट्रा कमाया ना। एक्स्ट्रा क्या कमाया? पाप कमाया। सही बात है कि नहीं? इतना मेहनत किया। कोई कोई सोचता है मेरा अभी 50,000 महीने का इनकम है, 8 घंटे काम करके 50,000 कमा रहा है, बोलता है मैं 15 घंटे काम करूंगा तो 1.5 लाख कमाऊं। तो 15 घंटे चालू कर देता है, और उससे उसका हेल्थ डाउन हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया था वो जाके डॉक्टर को दे देता है। तो किसके लिए कमाया? डॉक्टर के लिए कमाया, अपने लिए थोड़ी ना कमाया। या कोई कमा कमा के इतना रख लेता है, फिर उसके बच्चे आते हैं और उसके बच्चे उसको उड़ा देते हैं, फालतू चीज, नॉनसेंस चीज करने के लिए, है ना? या वो खुद भी, जिसके पास जितना पैसा होता है, वही चीज, जैसे चाय पीना है, तो चाय पिएगा, 30 रुपए 20 रुपए की चाय पी सकता है नॉर्मल। लेकिन जब पैसा खूब कमाए इतना मेहनत करके, तो 30 रुपए 40 रुपए की चाय नहीं पिएगा, वो 3,000 300 रुपए की चाय, 3,000 की चाय, इतनी महंगी महंगी चाय पिए। लिकर भी बहुत महंगे महंगे पीते हैं लोग, मालूम है? 50 50 हजार रुपए का लोग लिकर पीते हैं, वो भी पूरे 1 लीटर भी नहीं, 750 ml। लाख लाख रुपए का। लाख रुपए तक गया। हमारे एक भक्त है, एक कंपनी में थे, तो उनको क्लाइंट से मीटिंग करना होता था। तो क्लाइंट को वो जब मीटिंग करते थे तो क्लाइंट को लिकर गिफ्ट करना होता था, 30,000 40,000 50,000 का लिकर। सोचिए कितने मतलब बेवकूफ है ना। वो कार्य एक ही हो रहा है, नशा चढ़ने का, है ना? वो नॉर्मल
देसी शराब भी पी लेगा ऐसे ही, रोड छाप भी मिलेगा नॉर्मल 200-400 रुपए में, उसमें भी वही नशा चढ़ेगा। और बहुत ब्रांडेड पिएगा तो उसमें भी नशा चढ़ेगा। अंतर क्या है, दोनों में बर्बादी होने वाली। तो बर्बादी को पाने के लिए भी ब्रांडेड बर्बादी। नरक जाने के लिए लोग अच्छा पैसा खर्च करना चाहते हैं। वैकुंठ जाने का मार्ग बहुत सरल है, सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन नरक जाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करेगा, जिसको बोलते हैं फूलिशनेस। एनीवे, सो वी शुड नॉट बी फूलिश। हाँ, हम मूर्ख ना बने, इसलिए भगवान ने हमको भगवद गीता दिया है कि अच्छे से भगवद गीता पढ़ के समझ जाओ बेटा, इधर उधर फंसो नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या?